हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि आज जनवरी महीने की 12 तारीख है और आज के दिन को हम सभी मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया ही था कि हम 12 जनवरी को ही युवा दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। और उनके जन्म दिवस को ही वर्ष 1984 में ये घोषणा हुई थी कि इस दिन को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लेकर आज तक हम प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ स्वामी जी के जन्म से जुड़ी बातों पर। हालांकि मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। यदि कोई ये पूछे कि वो कौन युवा सन्यासी था जिसने विश्व पटल पर भारत और सनातन धर्म की पताका फहराई, तो निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी का नाम ही आएगा। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी वर्ष 1863 को हुआ था। बचपन से ही वो थोड़े से नॉटी थे, यानी कि बचपन से ही वो बहुत शरारती, साहसी और प्रतिभावान थे। यानी कि नॉटी तो थे बट टैलेंटेड थे। नरेंद्र के पिता उन्हें अपनी तरह फेमस लॉयर बनाना चाहते थे, पर वे धर्म संबंधी अपनी जिज्ञासाओं के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। किसी ने उन्हें दक्षिणेश्वर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बता दिया। उनके पास पहुंचते ही नरेंद्र को लगा जैसे उनके मन मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रिसिटी का संचार हो गया है। यही स्थिति रामकृष्ण जी की भी थी। उनके आग्रह पर नरेंद्र ने उन्हें कुछ भजन सुनाए। भजन सुनते ही परमहंस जी को समाधि लग गई। वो बोले, नरेंद्र, मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा में था। धीरे धीरे दोनों में स्नेह बढ़ता गया। अब नरेंद्र जी का, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का समय जो था वो ज्यादातर दक्षिणेश्वर में ही बीतने लगा। वो अपने ज्यादातर समय को, यानी कि अधिकांशता समय को दक्षिणेश्वर में ही बिताने लगे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नाम विवेकानंद हो गया। जब रामकृष्ण जी को लगा कि अब उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने विवेकानंद को स्पर्श कर अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें दे दी थी। अब विवेकानंद जी ने देश भ्रमण प्रारंभ किया और वेदांत के बारे में लोगों को जागृत करने लगे। उन्हीं दिनों विवेकानंद जी को शिकागो में होने जा रहे विश्व धर्म सम्मेलन का पता लगा। उनके कुछ शुभ चिंतकों ने धन का प्रबंध किया और वो शिकागो जा पहुंचे। शिकागो का सम्मेलन वस्तुतः दुनिया में ईसाईयत की जयकार गुंजाने का षड्यंत्र मात्र था। इसलिए विवेकानंद को बोलने के लिए सबसे अंत में कुछ मिनट का ही समय मिला था, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही वाक्य, मेरे प्यारे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, कहकर सबका दिल जीत लिया था। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। ये 11 सितंबर 1893 का दिन था। उनका भाषण सुनकर लोगों के भ्रम दूर हुए। इसके बाद वो अनेक देशों के प्रवास पर गए। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र हिंदू धर्म की विजय पताका लहरा दी। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी विश्व भर में वेदांत के प्रचार और प्रसार में लगी है। युवाओं को कर्मयोग की शिक्षा देने वाले स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। फ्रेंड्स, स्वामी जी स्वयं कहते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे आम लोग मनुष्य कहते हैं। वो मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा और मानवता को सबसे बड़ा धर्म कहते थे। वो ऊंच नीच, जात पात, इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। फ्रेंड्स, भारत युवाओं का देश है। दुनिया की सर्वाधिक श्रम शक्ति हमारे भारत के पास है। सुखद बात यह है कि हमारे युवाओं की योग्यता और मेधा की पूरी दुनिया कायल है। इस युवा शक्ति के भरोसे ही देश अमृतकाल में विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है
और वर्ष 2047 के लिए इस संकल्प पर चल पड़ा है। आज स्वामी विवेकानंद की यानी 12 जनवरी को 2025 में स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जन्म जयंती है। आज युवा दिवस भी है, तो आप सभी को एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वामी जी जहां पर भी हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.